ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। के कोई गुण प्रकट हुए हैं, फिर ये सृष्टि की रचना कैसे होगी? कहते हैं ना, पंच तत्व से बना शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व हैं महाराज। ये जो अंतिम क्रिया हम लोग करते हैं, इसके बहुत सारे इसके गुणार्थ हैं। ये विधिवत जो अंतिम क्रिया होती है, ये 5 तत्वों को वापस उनके तत्व में भेजने की प्रक्रिया है महाराज। इसलिए इसको विधिवत करना चाहिए। ये जो 5 तत्व हमारे शरीर में विराजमान है, मृत्यु के बाद इनको वापस उस जगह पर भेजा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने ये शब्द रखा, पंचतन मात्राएं, और भी बहुत सारी बात ब्रह्मा जी कहने लगे। तो उस पर मां मुस्कुरा दी, और मुस्कुराते ही उन्होंने थोड़ी सी नजर ऐसे की और एक बहुत बड़ी आवाज आने लगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, आज की कथा बहुत आनंददायक है। एक बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। पृथ्वी तो उसमें था ही नहीं, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। सब कुछ डामाडोल सा होता प्रतीत हुआ, और मां का विमान सामने उपस्थित हो गया। उस संसार का सबसे अद्भुत, सबसे विशाल विमान। आइए ना, तालियों से मां के इस विमान का स्वागत करें। मां ने आज इस विमान को ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने लाकर रख दिया और कहने लगी ब्रह्मा विष्णु महेश से, तुम तीनों इस पे स्थान ग्रहण कर लो। अपनी अपनी सुविधा अनुसार तुम अपने अपने में जहां चाहो, जैसे चाहो बैठ जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने, मैंने कहा ना, बड़ों की बात तुरंत करिए, क्योंकि वो आपका अहित चाहेंगे ही नहीं महाराज। वो जो आदेश दें, आंख मूंद के आप एक बार करके तो देखिए महाराज, करके तो देखिए। चाहे वो संत हो, आपके माता पिता हो, आपके इष्ट हो, गुरु। अब आप कहेंगे साहब इष्ट हमारे तो हमको आदेश नहीं देते। अरे भैया देते हैं। अब आप कहेंगे कैसे महाराज? हम ये जो बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है मेरी ये शक्ति है क्या? ये मेरी शक्ति है, मेरी क्षमता है क्या मैं इतना बोल लूंगा? या ये जो संत हैं कभी कभी कुछ कहते होंगे, क्या ये अपने मन से कहते हैं क्या? या जो आचार्य हैं कभी कभी जब, या आप में से भी भैया, आप में से भी कभी कभी आपको खुद आश्चर्य हो जाएगा कि आज ऐसी बात मैंने, इतनी अच्छी बात आप भूल जाएंगे कि आपको खुद लगेगा करे तो ये भगवानी तो है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, या अनजाने में हो रहा, जाने में, और आपके पिताजी कह रहे बेटा मत करो, तो ये भगवान का ही आदेश है। पहले वो हृदय में, आप बचपन में जब पहली बार छुप करके लड्डू मां से लेकर के खाए होंगे, विश्वास कीजिए जब भी आप कोई ऐसा काम करने चलते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप कहते हैं ईश्वर नहीं बोलता साहब, वो तो सीधे सजा देने आता है, तुमने आप गलत काम किया इसका। ना ना ना, ईश्वर न तो सजा देता है और न ये, आज इस पर एक और शब्द मैं कहना चाहूंगा। अक्सर लोग कहते हैं भगवान को यही मंजूर है, वो मुझे दुख देना चाह रहा है तो मैं क्या करूं? अरे भैया, भगवान करता नहीं है, भगवान इज नॉट ए सब्जेक्ट। वो करता नहीं है भैया, वो दृष्टा है, वो सिर्फ देखता है, वो साक्षी है आपके हर कर्मों का। भगवान उस डायरेक्टर की तरह है जो आपको एक मंच दे देता है और आपको स्वतंत्रता देता है सब कुछ। इस पर मैत्री शरण गुप्त की कुछ चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि प्रभु ने तुमको कर दान किया, सब वांछित वस्तु विधान किया, तुम प्राप्त करो उनको न हो, समझो ये किसका दोष है।
अरे समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो। तो उस विमान में बैठ गए। सत्यप्रकाश जी महाराज जो हैं, आज एक बहुत सुंदर बात कहे। बोले जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अतिभाए। तो कहने का तात्पर्य था, वहाँ केवल हनुमान जी ही नहीं थे, वहाँ पर और लोग थे, लेकिन हनुमान जी के जमवन के क्यों सुंदर बात सुहावा लगा, और हनुमान जी के हृदय में वो बात को भाव है। तो हमने यज्ञ करा रहे हैं, इसीलिए करा रहे हैं कि यहाँ के 5 कुमारों को यदि हमारा प्रभाव पड़ गया तो ये गांव सुखी संपन्न हो जाएगा। क्योंकि रंजीत को हमने आत्मा से चाहे हैं, और रंजीत ज्ञान के पानी से, इनके विचार से और इनके स्वभाव से, इनको चेहरे के रूप में कितना आभा खपकता है, और इनका कितना धन है, कितना शांति स्वभाव है। तो आप लोग गूंज लीजिए, और हम तो इतना ही कहेंगे कि आप लोग मिल भवा करके मान सम्मान के साथ यह कीजिए। और अब प्रकाश जी महाराज की जय, भगवान जय भगवान। बहुत अच्छा लगा और मैं तो कृतार्थ हो गया भैया, मेरा आना तो सार्थक हो गया। एक संत के मन में मेरे प्रति इस भाव को सुनने के बाद अब तो मुझे जो पाना था मैंने पा लिया। मैं कृतार्थ हूँ और मैं आपके चरणों की धूल फिर से अपने सर पे लगाते हुए इस कथा को आगे बढ़ाता हूँ। बाकी आपने जो कहा है, उम्मीद है यहाँ के सभी लोग इस चीज़ को समझेंगे। आपकी बातों में कहीं खुशी थी तो कहीं थोड़ा दर्द भी था। खुशी इस बात की कि रंजीत जैसे बहुत आदरणीय व्यक्ति आज बड़े गर्व से वो कह रहे हैं मेरे पुत्र की तरह हैं, लेकिन इनका दर्द ये है कि मैं केवल एक नहीं, यहाँ बहुत सारे पुत्रों को चाह रहा था, उसके लिए रात दिन प्रयास भी कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है, मैं अगर आप मुझे कहें तो मैं आपकी ओर से आपसे वादा करूं क्या कि आप जाते जाते आप पाएंगे कि अधिकतर यहाँ रंजीत जैसे, रंजीत जी का तो खैर अपना एक स्थान है, हमारे आचार्य जी भी बैठे हैं, सभी आदरणीय बैठे हैं, लेकिन क्या मैं आपकी ओर से आपको भरोसा दिला सकता हूँ क्या कि जब ये जाएं तो इनको ऐसा लगे कि आप सब, इनके अपने तो है ही हैं लेकिन अपनों से बढ़कर पुत्र जैसे हैं। अगर अब मेरी बात आपको लग रही हो कि भरोसा दिलाया जाए तो तालियां बजाकर एक बार मेरी हिम्मत बढ़ाइए। तो मैंने ये वादा आपकी तरफ से कर दिया है कि जब आप जाएं तो इतना सम्मान, जो भी समय बचा है, इतना प्यार, इतना सम्मान आपको दीजिए, है ना, कि ये जाएं तो आप इनके लिए और ये आपके लिए आंखों में आंसू हो, और वो प्यार के आंसू। अभी एक आज गीत आएगा और उसमें बताया जाएगा कि आंसू से पाप भी धुल जाते हैं भैया, और माँ आ जाती है। अभी एक गीत आएगा भाव के अनुसार। और मैं संत से कहूँगा कि थोड़ी देर और बैठे, मेरे बताए रास्ते चल लो। तो पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए ऐसा कुछ, अगर होता है तो वो फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाए, वो फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस सृष्टि के रचना करता है, पालन करता है, और अंत में जब सृष्टि का प्रलय होता है तो संहार करता है, इतनी महाशक्तियां भी अपनी माँ से एक शब्द नहीं पूछी, बस एक आदेश पर विमान में बैठ गए। विमान उड़ चला और वो चुपचाप बैठे। विश्वास है उन्हें अपने बड़ों पर, विश्वास है अपने अभिभावक पर,
यही विश्वास पर वो बैठे हुए हैं कि माँ है ना। कोई बड़ा अगर आपके पास हो, अगर बच्चे के आसपास उसके माता पिता हो ना भैया, तो फिर उसका डर खत्म हो जाता है। पिताजी हैं, आपके भी पिताजी भगवान करे अभी भी हो, लेकिन आप जितने बड़े हैं मैं आपको याद दिलाऊं आपका बचपन, या अगर अभी हैं तो आप बहुत आदरणीय हैं, लेकिन आप याद कीजिए तो आपके पिताजी थे, आप कोई भी रिस्क लेने में तुरंत अरे कुछ भी होगा तो बाबूजी तो हैं। जिस दिन वो इस संसार में नहीं रहे होंगे, सच पूछिए हर बेटा उस दिन, पहले एहसास है तो और अच्छी बात है, लेकिन उस दिन तो हर बेटे को एहसास होता है कि आज पिता का साया उठ गया, आज से वो अनाथ हो गया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा, अब जो करूंगा उसकी सीधे जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। कि कर्म होते ही उसके परिणाम सुनिश्चित हो जाते भैया। जब तक कर्म नहीं हुआ है, जैसे आप मर्डर करने की सोच रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, तब तक कोई कानून नहीं है जो आपको जेल में डाल दे, सोचने पर कोई कानून नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसको क्रियान्वित कर देते हैं, पुलिस आपके दरवाजे पर आएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको एक्शन में ले आए, तो भैया ये तो फिजिक्स का भी लॉ है कि एक्शन के प्रति रिएक्शन होगा, एक्शन के प्रति रिएक्शन। अब एक्शन पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन पॉजिटिव, एक्शन निगेटिव तो रिएक्शन निगेटिव। तो भैया कर्म से पहले सोचिए, बोलने से पहले सोचिए, और सब कुछ कहते ना, सुना कीजिए, भगवान हर पल आपको समझाते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं होता, वो किसी न किसी के मुख से रात दिन वो आपसे कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे भैया। कभी आपकी धर्म पत्नी भी समझाती होंगी, ऐसा खुद आप कभी किसी को समझाते होंगे, और उस दिन आप पूछते होंगे अपने आप से कि देखो इतना इसको समझा रहा हूँ, ये सुन नहीं रहा, इसका नुकसान हो जाएगा भैया, इसका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश चले। अब चलते चलते क्या देखते हैं, एक नगर दिखाई देता है, एक राजा घोड़े पर बैठा हुआ है, पीछे सेना है, पोखरे हैं, बावड़ियाँ हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, क्या नहीं है साहब। ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े। ब्रह्मा जी ने विष्णु और शिव का हाथ पकड़ा, हल्का सा दबाया, जैसे आप मित्रों में नहीं करते, कभी कभी बात को समझाने के लिए इशारे से देखते हैं या हाथ दबा देते, मित्र समझ जाता है कि क्या बात है। यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया याद आ गई, सृष्टि की रचना याद आ गई, मैया यही दिखाने तो निकली थी। तब तक और विमान आगे बढ़ा, अब ब्रह्मा जी के चकराने की बारी थी। भैया हमेशा स्टेज तो अब ब्रह्मा जी के चकराने की बारी थी, क्योंकि वहां पर ब्रह्मा जी जो है क्या देख रहे हैं, सामने ब्रह्मलोक दिख रहा है, वहां एक ब्रह्मा जी बैठे हुए, ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि एक ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए, सामने चारों वेद खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं, देवता खड़े हैं, ऋषि खड़े हैं, पूरा ब्रह्मलोक जैसा कि होता है। भैया बात न करें, भैया बात न करें, भैया मंच के सामने वालों से मैं कह रहा हूं। तो ब्रह्मा जी अचरज में पड़ गए हैं, कभी उनको देख रहे हैं, कभी अपने आप को देख रहे हैं, फिर उनको देख रहे हैं, फिर अपने आप को देख रहे हैं। विष्णु जी को थोड़ा मजाक सूझा, थोड़ा हास्य विनोद उनके मन में पैदा हुआ। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से, अरे ब्रह्मा जी वहां कौन है भाई? अगर वो ब्रह्मा है तो आप कौन, और अगर आप ब्रह्मा हैं तो फिर वो कौन? अब ब्रह्मा जी जवाब दें तो क्या दें, उनके पास खुद जवाब नहीं। तब तक विमान और तेजी से आगे बढ़ा, और तेजी से आगे बढ़ा, और जैसे ही विमान आगे पहुंचा तो क्या देखते हैं, कैलाश आ गया। वहां नंदी पे सवार हैं हमारे भोले बाबा, माँ गौरा बैठी है पीछे, गजानन आगे आगे चल रहे हैं, सदानंद की चाप में है। अरे भैया पूरा परिवार है। शिव बड़ा ताजुब से देखने लगे। अब उनकी बारी थी, लेकिन वो थोड़ा मौन रहते थे, गंभीरता से वो देखे जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने तो नहीं, भगवान विष्णु ने फिर कह दिया, अगर वो शिव हैं तो आप कौन, और अगर आप हैं तो फिर वो कौन?
किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। विमान और आगे बढ़ा। धीरे धीरे विमान देखिए कहाँ पहुंचने वाला है। अब कहाँ पहुंच गया, देख क्या रहे, सामने समुद्र लहरा रहा है। उस पे शेष नाग में, क्षीर सागर पे शेष नाग में भगवान विष्णु विराजमान है। नाभि में ब्रह्मा है। चारों तरफ देवी देवता स्तुति कर रहे हैं, लक्ष्मी पांव दबा रही हैं और सभी वहां खड़े हैं। नारद सामवेद का गान कर रहे हैं अपने वीणा पर और गरुड़ जी हाथ जोड़े प्रणाम किए। शेषनाग पूरी रक्षा में लगे हुए हैं। अब चकराने की बारी विष्णु की थी। सबसे तो पूछ रहे थे, अगर आप यहाँ तो वहां कौन, वहां अगर वो सच तो आप कौन। अब बारी ब्रह्मा और महेश की थी। उन्होंने मुस्कुरा के पूछा, विष्णु जी अब जवाब दीजिए, अगर आप विष्णु हैं तो वो कौन, और अगर वो विष्णु है तो फिर आप कौन। तीनों मुस्कुराने लगे आपस में एक दूसरे को। कभी कभी मित्र आपस में हास्य विनोद करके मुस्कुरा पड़ते हैं, तो मुस्कुराने लगे। और तब विमान और तेजी से उड़ा और उड़ते उड़ते एक स्थान पर गया। उस स्थान पर जाते ही ऐसा लगने लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य जाकर यहां सिमट गया हो। हजारों सूर्य, हजारों चांद की चांदनी, हजारों सूर्य की प्रकाश, करोड़ों सूर्य, बल्कि कहिए अनंत सूर्य करिए, इतना प्रकाशमान वो स्थान था। और बीच में एक सिंहासन था। उस सिंहासन पर एक वीरांगना विराजमान थी। चारों ओर शक्तियां खड़ी थी, उनकी स्तुति कर रही थी। सभी तरफ से स्तुति गान हो रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश एक टक, अब चकरा कोई नहीं रहा है, एक टक देखे जा रहे हैं। अचानक भगवान विष्णु के मुंह से निकला, अरे ये तो हमारी जननी है। आपको मन नहीं करता तालियां बजाने का? अरे ये तो हमारी जननी है। मैं जब बट के वृक्ष पर बाल रूप में तैर रहा था तो इन्होंने ही तो कहा था, सर्व खल विदमेवाहम नान्य दस्ती सनातनम, नान्य दस्ती सनातनम। यानी इस संसार में, पूरे इस ब्रह्मांड में दृश्य अदृश्य जो कुछ भी है भैया, वो सब मैं ही हूं। ऐसा इन्होंने ही कहा था। मेरे सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं, ऐसा इन्होंने ही कहा था। ये वही है। तीनों उठ के विमान से उतर पड़े। इनको लगने लगा इन्होंने ही तो विमान में बैठाया था, इन्होंने ही यहां तक। अचानक ब्रह्मा जी के मुख से निकला, हम लोग धन्य हैं हम लोग माँ के निवास स्थान मणिद्वीप पे पधार चुके हैं। तालियों से स्वागत कीजिए। माँ के उस स्थान को आज हम लोग जान गए। उस स्थान का नाम है मणिद्वीप। जोरदार तालियों से जयकारा लगाते हुए बोलो साचे दरबार की। वाह क्या बात है। इसे कहते हैं माँ की भक्ति में वो क्रोध हो गई। तो भक्ति है। इतने सौभाग्यशाली है कि आज हमारे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की वर्षा हो रही। तो भैया ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच गए। अब अपने को कौन बेटा रोक पाता है अपनी माँ को सामने देख? कौन रोक पाता है? ये भी रोक नहीं पाया। देखिए सब वहां आराम कर रहे थे, कथा में रोक नहीं पाए, चलते चले गए। एक भाव होता है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने को रोक नहीं पाए, तुरंत आगे बढ़े। लेकिन हाँ, फिर वही बात, मर्यादा में आगे बढ़े। एक एक कदम थोड़ा समझ के, अगर अगल बगल कोई हो तो इजाजत भी लेनी पड़ती है। तो वो देख रहे थे किसी से इजाजत लेनी हो तो ले लूं, लेकिन कोई था नहीं, सारे लोग थे, कोई रोक नहीं रहा था उन्हें। लेकिन जैसे ही पहला कदम उन्होंने मणिद्वीप में रखा, आपके पहला कदम ब्रह्मा विष्णु महेश ने दाहिना उठाकर रखा, तीनों के तीनों स्त्री रूप में बदल गए। तीनों के तीनों, क्योंकि मणिद्वीप में ये पुरुष रूप में उस समय प्रवेश। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष वहां जा नहीं सकते भैया, ऐसा नहीं है।
वहाँ तो माँ की लीला चल रही है, थोड़ा इनको स्त्री स्वरूप का भी ज्ञान कराना था। और मैं आपको बता दूँ माताओं, यू आर ए क्रिएटर। मैं इसको सरल भाषा में बता दूँ, रचना आप ही से है। अगर ब्रह्मा का एक स्वरूप देखना हो ना, तो पिता अगर आकाश है तो माँ पृथ्वी है, दोनों का अपना महत्व है। लेकिन अगर हम उस क्रिएटर को तो बाद में देखेंगे, इन क्रिएटरों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। हम सब तो इन्हीं क्रिएटरों की वजह से आज यहाँ हैं। मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूँ तो मेरी भी तो कोई जननी होगी जिसने उस प्रसव पीड़ा को सहा होगा और मुझे जन्म देकर आज इस लायक बनाया। मैं उसे प्रणाम करता हूँ, मैं उसे प्रणाम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश दौड़ पड़े अपनी माँ की ओर। माँ बैठी सामने, उनको परवाह नहीं है, वो स्त्री रूप में बदल चुके हैं, माँ से मिलना है। ऐसी तड़प लाइए, माँ मिलेगी भैया, माँ मिलेगी। तड़प होना चाहिए। कृपया मंच के सामने बात ना करें, मंच के सामने बात ना करें। तो तीनों पहुंच गए, तीनों ने स्तुति की बारी बारी से। माँ मुस्कुरा के तीनों को देख रही थी। जैसे ही स्तुति समाप्त की, माँ ने, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बात अब मैं जो कहने जा रहा हूँ हर पुरुष से कहने जा रहा हूँ, जिनका विवाह हो चुका है या जिनका विवाह होने वाला है या आगे चलकर जिनका भविष्य में विवाह होने वाला, अर्थात प्रत्येक पुरुष से अब मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि माँ इस कथा के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। अब देखिए क्या होने जा रहा है। माँ के शरीर से 3 देवियां प्रकट हुई। जरा कृपया पीछे के लोग बात न करें, बहुत आनंददायक कथा के हम लोग मोड़ पर आ गया। अब आपके सामने 3 और देवियां आने जा रही हैं, स्वागत करिएगा इनका। शरीर से उनके प्रकट हुई ब्रह्माणी, यानी ब्रह्मा की होने वाली धर्मपत्नी, और रुद्राणी यानी शिव की होने वाली धर्मपत्नी। अभी सृष्टि शुरू नहीं हुई भैया। और लक्ष्मी, यानी 3 देवियां प्रकट हुई, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां गौरा। जयकारा शेरवालिदा, बोल साचे दरबार की। ऐसे तो श्रीमद् देवी भागवत में भगवान विष्णु की पत्नियों के बारे में, मैं यहाँ पत्नियों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो विद्वान है उस मेरे इशारे को समझ गए होंगे। श्रीमद् देवी भागवत में थोड़ा तो कुछ अलग है, लेकिन सनातन काल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि उनकी एक पत्नी है लक्ष्मी माँ। मैं लक्ष्मी माँ का ही यहाँ जिक्र करूँगा, क्योंकि मैं आपको भ्रम में डालने या उलझाने नहीं, मैं कुछ सुलझाने का प्रयास करूँगा आपके लिए। इसलिए कुछ चीज़ों को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उसको इसी में रख के, इसमें से जो सरल तरीका है वो तरीका निकाल के आप तक पहुँचा। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं पुस्तक पढ़ने से उतना समझ में नहीं आता महाराज, जितना कथा सुन लेने में बड़ा जल्दी। हम कहते हैं भैया देखिए, पढ़ते भी रहिए और सुनते भी रहिए। स्वाध्याय तो जरूरी है, लेकिन सुनिए, सुनने से उस अध्ययन का। देखिए क्लासरूम जो होता है ना, जो बच्चे क्लास बंक करते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ, टीचर कैसा भी हो क्लास मत छोड़ा कीजिए। टीचर कैसा भी हो, कुछ ना कुछ तो आपके मतलब की बात बताएगा भैया। क्लास में बैठिए, क्लास छोड़ के बाहर घूमेंगे तो हमें बता दीजिए, वहां कौन सी पढ़ाई आप सीख लेगा। ठीक है, टीचर की बात आपको समझ में नहीं आती, लेकिन आप क्लास बंद कर देंगे, यानी क्लास बोल कर देंगे। सुनिए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने 3 देवियां प्रकट हुई, और सबसे पहले मां ने भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी प्रदान किया। पहली बार भगवान विष्णु को लक्ष्मी, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के अनुसार, मैं तो इसे ही प्रमाणित मानता हूं, पहली बार मां लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। और मां ने क्या कहा, अब सुनिएगा आप सभी पुरुष। मां ने क्या कहा? मां ने कहा, मेरी इस शक्ति को आज से तुम अपनी अर्धांगिनी समझो। पत्नी का अधिकार आपके अर्धांगिनी के रूप में है। अर्धांगिनी यानी आपके बराबर की हर चीज पर वो हिस्सेदार है महाराज, जब तो कानून भी कहता है। तो इस बात को हमें समझना होगा।
मां ने कहा अर्धांगिनी शब्द इस्तेमाल किया। और धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके धर्म की, आपके कुल के धर्म की, आपके त्योहारों की, आपकी परंपराओं की रक्षा करती है, इसलिए वो धर्म पत्नी कहलाती है महाराज। और ऐसी पत्नी का सम्मान हमारी मां कहती है कि आज से ये तुम्हारी शक्ति भी है, तुम्हारी अर्धांगिनी भी है, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हर कार्य में ये साथ देंगी। लेकिन ध्यान रखना, भगवान विष्णु से उन्होंने कहा, हे विष्णु ध्यान रखना, भूल करके भी, गलती से भी कभी इनका अपमान नहीं करना। यही मैं पुरुषों को संदेश देना चाहता हूं। गलती करें तो समझा दीजिए महाराज, समझा दीजिए, समझ जाएंगे। लेकिन एक मर्यादा में। तुलसी बाबा की इस लाइन को बहुत लोग बड़ा अलग ढंग से लेते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। महाराज हंसी आती है ऐसे बुद्धिजीवियों पर जो इसका बड़ा अजीब अर्थ निकाल लेते हैं। मैं उस अर्थ को कहना भी नहीं चाहता इस मंच से। मैं तो बड़ा अल्पज्ञ हूं। ऐसे तो गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात कही, मैं उनके चरणों को पुनः प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं जहां तक मैं समझता हूं कि बिहार में भी या हमारे उत्तर प्रदेश में भी, मैं तो यहाँ का भी हूँ, वहाँ का जो मेरे पिताजी बिहार के ही थे, तो मैं दोनों ही मिट्टी को था। तो अक्सर आप लोग कहते नहीं बातचीत में कि जरा भैया इनके ताड़त रहिए, ताड़त रहिए। माने कहा इनका ध्यान रखिए, इन पर नजर बनौले रहिए। भोजपुरी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। तो इन पर ध्यान, अर्थात ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनकी देखभाल करते रहिए। इसका अर्थ ये है, ये नहीं है कि ताड़न, बाकी तो आप समझदार हैं। इनकी देखभाल, ये देखभाल मांगते हैं। ढोल ये हमारे राहुल जी हैं, रात दिन इसकी देखभाल करते हैं, अपने से ज्यादा देखभाल करते हैं, क्योंकि थोड़ी भी ऊपर नीचे हुआ तो सुर बेकार हो जाए। तो देखभाल करें, इसकी देखभाल करें। तो भैया अपने अपने घर की स्त्रियों को, मैंने कल भी कहा था, उनका सम्मान कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, विश्वास कीजिए। वो अपने लिए कहाँ 365 दिन या पूरे वर्ष की मैं बात करूं कि नाना प्रकार की व्रत करती है महाराज। लेकिन कोई एक व्रत मुझे बता दीजिए जो अपने लिए ये करती है। एक व्रत बता दीजिए, एक व्रत बता दीजिए। कोई व्रत बच्चे के लिए, कोई व्रत पति के लिए, कोई दिन भर भूखी प्यासी है। हम आपको सुबह नाश्ता भी ले लिए, दोपहर का भोजन भी हो गया साहब, रात का एक DU के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब से एक बार मुलाकात हुई। चूंकि मैं शिक्षक वर्ग में रहा हूँ बुद्धिजीवियों के बीच, तो मैंने एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे थे सब लोग साथ। बहुत आदरणीय है वो, वहाँ के हिंदी लिटरेचर के वो लेक्चरर हैं, वहाँ के बहुत आदरणीय व्यक्ति, लड़कों का बड़ा सम्मान करते हैं। क्योंकि मैं भी हिंदी और संस्कृत का रहा हूँ और इंग्लिश का लेक्चरर था मैं भी इंटर में, और साथ ही साथ मैं डायरेक्टर पद पे भी रहा, प्रिंसिपल पद पे भी रहा। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ ये कि कॉफ़ी है। तो मैंने कहा सर प्लीज़, हम क्या आप हम सब में सबसे आदरणीय, प्लीज़ आप पहला कप आप उठाएं। तो मैंने कहा प्लीज़। तो कहते क्या हम उसको आकर, अरे सत्या जी आज मेरा करवा चौथ है। तो हमने सोचा मजाक कर रहे हैं। हमने कहा अरे महाराज करवा चौथ आपका? क्या नहीं सत्या जी विश्वास कीजिए मैं करवा चौथ का व्रत हूं। तो हमने कहा महाराज जरा स्पष्ट कीजिए। तो कहे मेरी पत्नी दिन भर मेरे लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी बैठी हो और मैं भोजन करूं, ये संभव है क्या? अगर वो मेरे लिए कर सकती है लंबी उम्र के लिए, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए लंबी उम्र के लिए ये व्रत रख सकता हूं? क्योंकि उसके बिना तो मैं अधूरा हूं ना। और मैं नहीं, वहां जितने भी थे सब उठ के झुक के उनको प्रणाम किए। कहा मैंने कहा आपने तो जीवन का एक सूत्र दे दिया। यहां पर माता ने भी जो है
विष्णु भगवान को सावधान किया। और आप जानते हैं लक्ष्मी की प्रथम पूजा किसने की? भगवान विष्णु ने अपने निवास स्थान पर लाकर सबसे पहली पूजा भगवान विष्णु, उसके बाद ब्रह्मा और शिव, उसके बाद ऋषिगण, उसके बाद ये सारा संसार लक्ष्मी पूजा। पहली पूजा, जिस पत्नी का सम्मान पति ही नहीं करेगा कोई उसका सम्मान नहीं करता। महाराज आप सम्मान करिए उसका। आप, मैं तो बहुत से ऐसे घरों को तो मैं अच्छे घरों में माँ की कृपा है, जाना आना कथा के माध्यम से भी अब तो अच्छे ही। अभी आज सुबह मैं सर से बोल रहा था कि अक्सर कथाएं तो बड़े आदरणीय लोग ही कराते हैं और उनके घर की संस्कार मर्यादा बड़ी अच्छी होती है। तो एक घर में मैंने देखा पति पत्नी को संबोधन कैसे कर रहे थे। मैं वहाँ कथा के लिए गया था और उनके ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे हुए थे, फलहार सब रखा हुआ था। कथा करके उठता हूँ तो थोड़ा गला तो उन्होंने बड़ी व्यवस्था रखते थे कि महाराज आप दिन भर के ठीक से खाए पिए नहीं, पहले कुछ अच्छा खा पी लीजिए, फिर इसके बाद बात होगी। तो रखा था, तब तक उनकी धर्मपत्नी छाछ लेके आई। तो वो कहते क्या बड़े प्यार से, अरे सुनिए भाई, छाछ नहीं, अभी गला थोड़ा था, हो सके तो लस्सी ले आइए और प्लीज ले आइए। आपको बुरा तो नहीं लगा अगर छाछ की जगह लस्सी हो जाए? उनकी पत्नी ने मुस्कुराया, अरे बुरा क्या है, अभी ले आते हैं। दोनों पति पत्नी का संवाद देखिए, दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान देखिए। मैं तो भाव विभोर हो गया महाराज। घर घर में ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे से सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। और मैं जहाँ जहाँ मैंने कथा की है और अक्सर हास्य विनोद में कभी कभी आदरणीय जो कथाओं के बाद जब लोग मुझसे जुड़ते हैं तो मुझसे मिलने भी आते हैं, ये उनका बड़प्पन है, मैं उनके बड़प्पन को प्रणाम करता हूँ, ये उनका बड़प्पन है। और अक्सर कहते हैं महाराज आपने तो केवल कथा ही नहीं की, एक दिशा प्रदान की है, अगर इस दिशा में चला जाए तो हर घर स्वर्ग हो सकता है, हर घर। और आज तो महाराज ने कहकर मुझे खिताब कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, सरस्वती, उनको भी यही बात कही कि ध्यान रखिएगा कभी इनका अपमान नहीं कीजिएगा। और शंकर भगवान से भी यही बात कही और कही अब अपनी अपनी धर्म पत्नियों को लेकर के आप अपने अपने लोक का निर्माण करिए और वहां से संसार का निर्माण करिए महाराज, और सृष्टि की रचना प्रारंभ कीजिए। लेकिन आपको एक बात लगे हाथ बता दूं, आगे ये कथा आने वाली है, क्योंकि आपके मन में शंका उठ रही होगी, क्योंकि आपने कथाओं में सुना होगा कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी, ऐसा सुना होगा। फिर सती का आपने जन्म सुना, फिर गौरा का जन्म सुना, हिमालय, दक्ष प्रजापति। तो आप कहेंगे महाराज अगर ये यहाँ से गई तो आप तो कह रहे हैं इनको यहाँ से मिल गई, ये क्या चक्कर है? तो मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैं हर प्रश्न का जवाब दे के ही यहाँ से उठा करूँगा। आपके हर शंका का समाधान इन संतों के चरणों की धूल की कृपा और मेरी मैया की कृपा से करने का प्रयास करूँगा। हुआ ये कि माँ के इस आदेश को सिर्फ ब्रह्मा जी ने माना तीनों ने, लेकिन पालन किया पूरी तरह से ब्रह्मा जी। इसलिए सरस्वती शुरू से आखिर तक वो रही उनके साथ। लेकिन शिव और विष्णु भगवान से अनजाने में एक गलती हुई और उन दोनों के यहाँ से ये शक्ति पुनः अंतर्धान होकर के माँ में वापस आके मिल गई, क्योंकि माँ ने चेतावनी दी थी कि अगर आप इनका अपमान करेंगे तो ये शक्ति वापस मेरे पास आ जाएगी। और ये गलती इनसे हुई है, आगे की कथा में वर्णन में ले आऊंगा। और पुनः फिर समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी पुनः प्रकट होकर विष्णु को प्राप्त हुई, दोबारा, पहली बार नहीं दोबारा। और सती के रूप में भगवान शिव को दोबारा और गौरा के रूप में तिबारा, न जाने कितने रूप में भगवान शिव को मां प्राप्त हुई, पूर्ण अवतार मां। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो।